दोस्तों, एक नया स्टोरी के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर उसी गुस्से को इंसान काबू कर ले तो इंसान को क्या मिल सकता है, क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसी पे एक स्टोरी है। स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा का बात है, एक वकील साहब अपना अपना एक स्टोरी बता रहे थे। बोल रहे थे कि वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। एक इंसान गुस्से से भरा हुआ एक बैग पकड़ा हुआ, हाथ पे कुछ कागज़ है, पकड़ के वकील साहब के चैम्बर के अंदर दाखिल होते हैं तमतमाते हुए, और बोलते हैं, वकील साहब मुझे एक फ्लैट पे स्टे करवाना है। वकील साहब बोलते हैं, आप सही है, बैठिए, फिर बात करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, फिर डिस्कस करेंगे। वकील साहब देखते हैं वो बंदा गुस्से गुस्से में भरा हुआ है, तो वकील साहब बुलाते हैं वो वॉचमैन को, बोलते हैं एसी का स्विच ऑन करो और थोड़ा सा ठंडा पानी ला के पिलाओ। तो बंदे को ठंडा पानी देते हैं, एसी का स्विच ऑन करते हैं और ठंडे में वो बैठते हैं। थोड़े देर के बाद बात शुरू होता है। गुस्से में भरा हुआ जो बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि एक फ्लैट है जिसे मुझे स्टे करवाना है उस फ्लैट पे। वकील साहब बोलते हैं, हो जाएगा, हमारा काम तो वही है, हो जाएगा, पर पूरा माजरा क्या है बताओ मुझको। तो जब उन्होंने बताने लगते हैं और पेपर सारा देख के वकील साहब बोलते हैं, आप सारा चीज़ बता दो और फिर पेपर यहाँ पे छोड़ दो। पेपर मुझे 3 से 4 दिन पेपर पे स्टडी करने दीजिए और फिर मैं आपको 3-4 दिन के बाद बताऊंगा कैसे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने वो पेपर सारा वकील साहब को दे देते हैं और सारा जो माजरा है बता के जाते हैं। वकील साहब बोलते हैं, अब 4 दिन बाद आइए, फिर इस पे बात करते हैं। तो उन्होंने सारा चीज़ वहाँ पे दे के निकल जाते हैं। 4 दिन बाद सेम हालत, वकील साहब के चेंबर में वकील साहब बैठे हैं। वो बंदा तमतमाते हुए गुस्से में आके पहुंचते हैं, वकील साहब को बोलते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टे करवाना है बताइए। वकील साहब बोलते हैं, बैठिए, मैं जो स्टडी किया हूँ आज मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, फिर जाके बात करेंगे। वकील साहब बोलने लगते हैं, आपके फैमिली पे 5 सदस्य, आप, आपके भाई और आपकी बहन, पिता माता। पिता माता के गुजर जाने के बाद भाई और बहन का आपने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। बहन का शादी आपने किया है। भाई को पढ़ा लिखा के एक इंजीनियर बनाया है। भाई आज जॉब कर रहा है। और आपके उस पेपर में लिखा है, आप इन दोनों को पढ़ाने के लिए आप खुद 9 तक पढ़ाई की है। तो ये बंदे सब सुन रहे हैं और उसमें ये भी लिखा है कि आपके छोटे भाई का जब तबीयत खराब हुआ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला कि किडनी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो आपने अपना किडनी देकर उसे बचाया है। ये भी सुन रहे हो? बोले हाँ मैं किया हूँ, पर आज मुझे क्या मिल रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ आ रहा है, फिर बोलते हैं, इतना सारा चीज़ करने के बाद आप जो उस फ्लैट जो है वहाँ पे बोल रहे हैं स्टे करवाने, इसका मैटर क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि सारा पढ़ाई लिखाई सब किया, पैसा खर्चा किया, सारा चीज़ करने के बाद उसने देना लेना सब चल रहा था। शादी के बाद उसने घर आना बंद कर दिया है, पैसा देना भी बंद कर दिया है। कोई सा बात पूछो तो नहीं बोलता है, और जब बोला गया पैसे के लिए तो बोल रहा है मैं एक फ्लैट ले लिया हूँ, वहाँ पे मुझे लोन चुकाना रहता है तो इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। वहाँ पे लोन के लिए पैसा है देने के लिए, पर यहाँ पे घर पैसा नहीं भेज रहा है, तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ फ्लैट को स्टे करवाने। तो वकील साहब पूछते हैं, आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं स्टे करवाने, मैं आपको स्टे भी करवाऊंगा और वहाँ से आपका हिस्सा भी ला के दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप वहाँ पे स्टे करवाते हैं तो आपका दिया हुआ समय, जितना भी आपके भाई बहन के पीछे गया है, जितना मेहनत किए हैं, ये सारा चीज़ आप पा जाएंगे क्या? आप उस दिन को याद करिए जिस दिन आपका भाई हॉस्पिटल में था, आपने अपना किडनी दिया, वो आपको मिल जाएगा क्या? वो घर के बदले आपका आपका किडनी
उतना कॉस्ट, आपका किडनी उतना मायने रखता है क्या? ये सारा चीज़ सुनकर वो खामोश हो जाते हैं। फिर थोड़े देर बाद वकील साहब बोलते हैं, देखिए, वो गलत रास्ते में चले गए हैं। आपका अच्छा कर्म आपको अच्छे जगह लेकर पहुंचाएगा और उनका गलत कर्म उन्हें बता देगा। तो आप अपना अच्छा कर्म के साथ चलिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और वो बच्चे आपको एक ना दिन एक आपके जगह में आपको पहुंच जाएंगे। आप ये सारा चीज़ बेकार का चीज़ें छोड़िए, छोड़ के आप अपना फैमिली को टाइम दीजिए और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। तो ये सारा चीज़ सुन के वो वहाँ से उठ के निकल जाते हैं। वकील साहब के दिमाग में एक चीज़ चलता है, ये बंदा जितना गुस्सा होके आया था, ये यहाँ से निकल के फिर और कोई वकील के पास जाएगा। सोचते रहते हैं, तो फिर जो मुझे जो समझाना था मैं समझा दिया, अब वो कहाँ जाए क्या करे वो उसका मामला वो समझेगा। ऐसे बोल के वकील साहब चुप हो जाते हैं, तो बंदा वहाँ से निकल जाता है। कुछ साल बाद वकील साहब के चेंबर में बैठे हुए हैं, एक बंदा उधर से आता है, साथ में एक लड़का है। दोनों आते हैं वकील साहब के चेंबर के पास। वकील अंदर आते हैं, वकील साहब को नमस्ते बोलते हैं। वकील साहब बोलते हैं, हाँ मैं पहचान लिया। और ये कौन है? ना, ये मेरा बेटा है। ना, यहाँ क्या बात है? मिठाई लेके आया हूँ। क्यों? मेरा बेटा मेडिकल में पा गया है, इस वजह से मिठाई आपके पास लेकर आया हूँ। तो वकील साहब हाँ हम मुस्कुराते हैं और मिठाई खाते हैं, बधाई देते हैं। और ये जो बंदे हैं ये बोलते हैं कि उस दिन आप अगर मुझे सही रास्ता ना दिखाए होते तो आज मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता होता और मैं अपने बच्चों को भी आदमी नहीं बना पाता। पर अभी मेरे बच्चे, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। मेरा भाई भी मुझसे माफ़ी मांग के मिल गया है। ये सारा चीज़ वकील साहब को बताते हैं और फिर बोलते हैं कि वकील साहब, एक चीज़ आपसे सीखने को मिला कि अगर उस दिन वो गुस्सा मैं अगर कंट्रोल नहीं करता तो गुस्सा मेरे पे हावी हो जाता और आज तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता। इसी वजह से बोला जाता है, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और गुस्सा आपको अगर कंट्रोल कर ले तो कुछ भी हो सकता है। यही थी आज की बात। फिर मिलेंगे कल एक नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।